आज हमारे पास डेल G15 2021 वाला ही है। 2022 की उम्मीद हो रही थी भाई कि i5 12th जनरेशन वाला लेके आओ, उसका अरेंजमेंट हो नहीं पाया। बट 11th जनरेशन का एक i5 11260H वाला अपलोड हुआ था 3050 के साथ, जो हमारा 70 to 72,000 में आया है और उसके अंदर हमारे को 3050 मिलता है और उसके अंदर 6 कोर वाला i5 है जिसकी परफॉर्मेंस काफी हद तक 5600H वाली है। बाकी सारे सवालों के जवाब को कंक्लूजन में मिल ही जाएंगे, जो मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली थी वहां पे पता लगे थे। कॉमन क्वेश्चन है, एकदम बिल्कुल क्लियर कर देंगे माइंड आपका। एंड यस, ये जो लैपटॉप है कोई अनबॉक्सिंग, कोई बिल्ड एंड आउटर स्पेक्स, स्पोर्ट्स, ये डिस्प्ले कुछ बात नहीं होने वाली। क्यों? क्योंकि इसका हमने 5600H वाला रिव्यू कर रखा है, सेम लैपटॉप से, बस हमारा प्रोसेसर का डिफरेंस है। तो क्यों ना सिर्फ हमारे को परफॉर्मेंस की बात करनी चाहिए। सही बात है ना, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। तो सबसे पहले स्पेसिफिकेशन शुरुआत कर लेते हैं। इसके अंदर मिलता है इंटेल कोर i5 11260H, जो हमारा 6 कोर 12 थ्रेड्स वाला प्रोसेसर है। RTX 3050 मिलता है 4GB ग्राफिक कार्ड, जिसकी 95 वॉट की TGP मिलती है। 8GB रैम मिल जाएगी DDR4 3200 मेगाहर्ट्ज क्लॉक स्पीड वाली डुअल चैनल में। 512GB की Gen 3 SSD हमारे को मिलती है, जिसकी रीड एंड राइट स्पीड आप देख सकते हो। Wi-Fi 6 एंड ब्लूटूथ वर्जन 5.0 और MS Office 2021 मिलता है लाइफ टाइम के लिए। तो सारी स्पेसिफिकेशन लगभग सेम है 5600H वाली, बस इसके अंदर प्रोसेसर का डिफरेंस है और प्रोसेसर काफी हद तक बढ़िया परफॉर्म करता है, वो भी आपको आगे पता चल जाएगा। बट उससे पहले जो देहरादून उत्तराखंड के लोग हैं उनके लिए पार्ट है, बाकी लोग स्किप कर सकते हैं। कर सकते हो भाई साहब। तो ये लैपटॉप में प्रोवाइड किया लैपटॉप स्टोर देहरादून, और जो भी देहरादून या उत्तराखंड से जिनको लैपटॉप परचेज करना है, फिर चाहे गेमिंग लैपटॉप हो, इकोनॉमिक लैपटॉप हो, बिजनेस लैपटॉप हो, थिन एंड लाइट, कन्वर्टेबल, जो भी, सारी वैरायटी आपको यहाँ पे मिल जाती है। एंड यहाँ पे सारे पेमेंट मोड्स अवेलेबल है। अब डेबिट क्रेडिट जो मर्जी करना हो, और बाकी EMI फैसिलिटी मिल जाती है। तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स और एड्रेस मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। कुछ चेकआउट करना हो चेकआउट करो, कॉल करना है कुछ कर लोगे ना, बस ठीक है। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की। तो सबसे पहले थोड़ा बेंचमार्क्स वगैरह की बात कर लेते हैं, फिर आप क्या क्या कर सकते हो और जो कंपैरिजन वगैरह है उसकी भी बात करेंगे। Cinebench R23 के स्कोर्स आपके सामने है। 9700 अराउंड हमारे मल्टी कोर और 1369 सिंगल कोर। और ये रहे हमारे Geekbench 5 के स्कोर, वीडियो पॉज करके देख लेना। PC Mark 10 के अंदर 5140 स्कोर, जो कि हमारा ठीक ठाक है। और क्रॉस मार्क के स्कोर आपके सामने, ये दूसरे लैपटॉप से कंपेयर करने के लिए बढ़िया रहता है। और 3D Mark टाइम्स पाई के स्कोर आप अपने सामने वीडियो पॉज करके देख सकते हो। अब आपने एक चीज नोटिस करी होगी, 5600H से बिल्कुल मिलते जुलते स्कोर है। तो अगर आप यहाँ पे कंपेरिजन देखोगे 5600H का इस वाले प्रोसेसर के साथ, तो 10% का डिफरेंस हमारे को मिलता है, जो कि रियल लाइफ में ज्यादा नहीं है। बिल्कुल आपको सेम सी परफॉर्मेंस मिलेगी, फिर चाहे गेमिंग हो, फिर चाहे प्रोडक्टिविटी हो। एंड थोड़ी सी रियल लाइफ यूसेज की बात कर लेते हैं। डे टू डे टास्क करने हो उसके लिए बेस्ट रहने वाला लैपटॉप, कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर आपको कोडिंग वगैरह के लिए लेना है, कॉलेज जाने वाले हो, तो कोडिंग में भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है आपको। और बहुत लोगों का सवाल था इंस्टाग्राम पे ग्राफिक्स डिजाइनिंग या रेंडरिंग वगैरह के लिए, तो मैं सजेस्ट करूंगा इसका 16GB वेरिएंट लेना। और मैं कहूंगा काफी मीडियम लेवल की ग्राफिक्स डिजाइनिंग हो जाएगी। और ज्यादा एडवांस लेवल करनी है तो फिर आप प्रीमियम लैपटॉप्स के लिए जा सकते हो, जिसमें मतलब तगड़ा प्रोसेसर, तगड़ा ग्राफिक कार्ड, वो मतलब आप समझदार हो, क्योंकि हमने ये वाली वीडियो बना रखी है जिसके अंदर हर बंदे के लिए लैपटॉप आता है। तो इस वीडियो के बाद ये भी देख लेना, जिससे आपको अंदाजा मिल जाएगा। एंड गेमिंग लैपटॉप है, तो गेमिंग टेस्ट के बिना कैसे रिव्यू कंप्लीट होगा, तो गेम टेस्ट पे नजर मारो, उसके बाद बात करते हैं कंक्लूजन की। और कंक्लूजन में सारे सवालों के जवाब है। पहला गेम यहाँ पे टेस्ट कर रहे हैं वॉरजोन, और बाकी सेटिंग्स हमारी लो हाई मीडियम का मिक्सचर है, जो बाय डिफॉल्ट ये उठा लेता है। और DLSS हमने रखा है यहाँ पे बैलेंस्ड पे। और यहाँ पे हमारे को 80 to 90 FPS मिल रहा है। और जो CPU टेम्परेचर भी हमारे काफी ठीक ठाक है। बट जो मेरा रूम टेम्परेचर है उस पर ध्यान रखना, 25 डिग्री अप्रॉक्स पे हमने गेम टेस्ट करी है, तो उसके हिसाब से आप जज करना इसके CPU टेम्परेचर्स को। और बाकी सारी परफॉर्मेंस और स्टैट्स आप अपने सामने देख ही सकते हो। अब मैं बार बार क्या ही बोलूं। फिर हम यहाँ पे टेस्ट कर रहे हैं वैलोरेंट हमने टेस्ट किया हाई सेटिंग्स पे, और बाकी सेटिंग्स आप वीडियो पॉज करके देख लेना। और वैलोरेंट में ना मेरे को कुछ दिक्कत लग रही थी, हमारा V-Sync तो ऑफ था, तब भी उसके बाद हमारे जो FPS है वो 120 पे जाके ना स्टक हो गए थे। एंड ऑब्वियसली जो इसका प्रोसेसर है और जैसे इसकी मतलब GPU की परफॉर्मेंस है, उसके अकॉर्डिंग हमारे को डेफिनेटली 150 प्लस FPS मिलने चाहिए थे। बट ऐसा लग रहा था 120 पे जाके स्टक हो गए। तो इस पे आप रिलाय ना करो तो ही बेहतर है। देन Forza Horizon 5, और इसका हम टेस्ट कर रहे हैं हाई प्रीसेट पे। एंड यहाँ पे हाई प्रीसेट में हमारे को मिल रहा है 70 to 75 FPS, जो कि काफी सही है। यूजुअली हमारे को मीडियम प्रीसेट पे मिलता है 3050 में। बट इसका 3050 अगर आप देखोगे काफी ठीक ठाक पावर ड्रॉ कर रहा है, 60 to 70 वॉट के अप्रॉक्स। और CPU GPU टेम्परेचर भी हमारे काफी सही है। और अगर इसके अंदर आप 16GB रैम वाला वेरिएंट लोगे तो और ज्यादा बूस्ट मिलेगा आपको गेमिंग के अंदर। देन Far Cry 6 हाई प्रीसेट पे हम यहाँ पे टेस्ट कर रहे हैं। और Fidelity FX हमने रखा है नीचे ऑन पे। एंड यहाँ पे हाई सेटिंग्स में हमारे को 65 to 70 FPS मिल रहा है, जो कि काफी सही है। गेमिंग परफॉर्मेंस लैपटॉप की काफी डिसेंट निकल के आ रही है। देन GTA 5, और GTA 5 की सेटिंग्स जो बाय डिफॉल्ट उठा लेता है ना, वेरी हाई का मिक्सचर जो होता है हमारा, उसके अंदर हमारे को 120 FPS अप्रॉक्स मिल रहा है, जो कि बढ़िया है। इस GPU के हिसाब से हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड बाकी क्या बोलूं यार, गेम में मैं बोल के ना बोर हो चुका हूं। देन हम टेस्ट कर रहे हैं गॉड ऑफ वॉर में हम यहाँ पे DLSS को रखा है बैलेंस्ड पे, और सेटिंग्स हमने रखी है ओरिजिनल पे। ओरिजिनल हमारी ना मीडियम सेटिंग्स होती है, मतलब हाई से एक नंबर नीचे वाली। और यहाँ पे हमारे को 70 to 80 समटाइम्स 90 FPS मिल रहा है।
और अगर डिफरेंट सीन्स में अगर देखते हैं तो 90 प्लस भी जा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं कहूंगा गेमिंग परफॉर्मेंस बढ़िया है। एंड थोड़ा रूम टेम्परेचर इंक्रीज हो गया था, 27 डिग्रीज तक पहुंच गया था। उसके बाद भी हमारे टेम्परेचर 84, 85, 86 के अप्रॉक्स थे। तो थर्मल्स में भी कहूंगा यहाँ पे काफी ठीक ठाक वर्क कर रहे हैं। देन RDR2 इसके अंदर हमने जो प्रीसेट रखा था बैलेंस वाला रखा था, जो 50% वाला प्रीसेट होता है ना हमारा, और DLSS हमने रखा था ऑटो पे। एंड यहाँ पे हमारे को 60 प्लस FPS मिल रहे हैं हमारे 50% वाले प्रीसेट पे, जिसमें हमारी ऑब्वियसली सेटिंग्स हाई और अल्ट्रा हो जाते हैं, कहीं मीडियम रहती है। उसके हिसाब से भाई परफॉर्मेंस काफी ताबड़तोड़ है इसकी। देन लास्टली हमारा स्पाइडरमैन रीमास्टर्ड मीडियम प्रीसेट पे हम इसको टेस्ट कर रहे हैं, और यहाँ पे DLSS रखा मैंने बैलेंस्ड पे। और यहाँ पे मीडियम के अंदर हमारे को ना 30 to 40 FPS मिल रहे थे, और 30-40 के बीच में ना बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन था। एंड ये फ्लक्चुएशन मैं कहूंगा भी कुछ अपडेट्स के बाद ठीक होगा, क्योंकि मैं 3070 Ti अपने पीसी पे भी टेस्ट करके देख रहा था, मतलब सेटिंग्स उस पर ज्यादा रखी थी, उसके अंदर भी FPS का फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा था। अभी तो आउटडोर में तो देखो आपको FPS 45-50 मिल रहा है। देन उसके बाद ना मैंने मीडियम प्रीसेट पे इसको इंडोर में भी टेस्ट करके देखा, इंडोर कॉम्बैट वगैरह, उसके अंदर 30 FPS है, जबकि इंडोर में ज्यादा FPS मिलने चाहिए थे। पता नहीं क्या सीन है। तो अभी मैं इसके लिए कहूंगा कि इसके कुछ अपडेट्स आएंगे, बाद में हो सकता है इसकी परफॉर्मेंस मतलब अच्छी हो जाए। तो गाइस ये तो आपने पूरी परफॉर्मेंस देख ली लैपटॉप की। अब जरा आपके सवाल उठा लेते हैं। लीजन 5i i5 10 जनरेशन वाला RTX 3050, तो यहाँ पे मैं कहूंगा i5 10500H है उसके अंदर, और अगर उसको इस प्रोसेसर के साथ कंपेयर करते हैं तो ये वाला प्रोसेसर 32% ज्यादा बेटर है उस प्रोसेसर से। तो प्रोसेसर के मामले में मैं कहूंगा ये लैपटॉप बेटर है, और डिस्प्ले के मामले में लीजन बेटर है, क्योंकि उसके अंदर IPS डिस्प्ले मिलती है, इसके अंदर WVA पैनल है। WVA पैनल के बारे में मैंने थोड़ा सा बताया इसके ही रिव्यू में, जो 5600H वाला है, आप वो रेफर करना, वीडियो आपको पता लग जाएगा। एंड यहाँ पर अगर बात करते हैं बिल्ड क्वालिटी को लेके, तो डेल G15 हो या लीजन हो, मेरे को दोनों की बिल्ड क्वालिटी बहुत सॉलिड लगती है। तो वो फिर पर्सपेक्टिव पर्सनल हो जाएगा। प्रोसेसर बेटर चाहिए ये वाला ले लो, डिस्प्ले बेटर चाहिए वो वाला ले लो। बाकी दोनों के अंदर 3050 95 वॉट वाला ही है, परफॉर्मेंस आपको सेम मिलने वाली है। और एक बहुत कॉमन सवाल था Ryzen 7 4800H वाला जो टफ है 3050 वाला वर्सेस दिस वन। इस मामले में मैं कहूंगा टफ का प्रोसेसर बेटर है, क्योंकि 8 कोर का प्रोसेसर है 4800H, ये हमारा 6 कोर वाला है। और 3050 की बात करते हैं तो इसके अंदर 95 वॉट वाला 3050 है, उसके अंदर 75 वॉट वाला है। एंड इसके अंदर 8GB रैम से शुरू में काम चल जाएगा, उसके अंदर 16GB रैम करवानी पड़ेगी, क्योंकि AMD का जो Ryzen 7 4800H है ना, वो थोड़ा सा रैम हंग्री प्रोसेसर है। तो 16GB रैम पहले दिन ही करवा लेना फॉर बेटर परफॉर्मेंस। और अगर यहाँ पे 4800H और 11260H को अगर हम कंपेयर करते हैं साइड बाय साइड, तो यहाँ पे 4800H हमारा 23% ज्यादा बेटर निकल के आता है 11260H से। तो डेफिनेटली प्रोसेसर बेटर चाहिए तो आप टफ के लिए जाओ, और GPU बेटर चाहिए तो आप इसके लिए जा सकते हो। बाकी चीजें आप पर्सनली चेकआउट कर सकते हो, दोनों के रिव्यू देख के, दोनों रिव्यू कर रखे हैं। और ये वाला सवाल तो बहुत ही ज्यादा कॉमन था, 11400H या 11260H, क्योंकि 260H शायद बाद में आया, जो रिसेंटली लिस्ट हुए हैं लैपटॉप। दोनों के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है, 3% का डिफरेंस आता है ओवरऑल परफॉर्मेंस में, जो रियल लाइफ में तो मतलब पहचान ही नहीं सकता इंसान। तो आप 11400H वाला अगर आप ले चुके हो तो भी बढ़िया है, 260H वाला अगर लेने वाले हो वो भी सही है। दोनों की परफॉर्मेंस आपको लगभग सेम ही मिलेगी। एंड सेम प्राइस रेंज के अंदर हमारा Asus ROG Strix G15 भी आता है 4800H के साथ 3050 के साथ। उस मामले में कहूंगा डेफिनेटली इससे वो वाला बेटर है। एक तो RGB के नशे मिल जाएंगे आपको, उसके अंदर आपको 8 कोर प्रोसेसर मिलता है, और सेम 95 वॉट TGP वाला 3050 मिलता है। एंड उसका भी हम रिव्यू कर चुके हैं। तो डेफिनेटली ओवरऑल अगर मैं कहूंगा बिल्ड के मामले में, लुक्स के मामले में, परफॉर्मेंस के मामले में वो ही बेटर है। और इससे थोड़ा सा शायद महंगा भी है, 4-5 हजार रुपए, तो वो वैल्यू फॉर मनी है उस प्राइस पॉइंट के हिसाब से, और इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से ये भी बढ़िया ही है। एंड फाइनल क्वेश्चन, डेल G15 2022 वाला कब रिव्यू करोगे? बहुत कमेंट सेक्शन, बहुत DM, इंस्टा स्टोरी मेंशन, सब तुम मतलब करते रहते हो। तो भाई मैं कोशिश कर रहा हूँ अरेंज करने की, 2-3 जगह से अरेंजमेंट होते होते ऐसे रह गई है। अब तुम्हें पता ही है एंड में जब नहीं अरेंज होता तो फिर हम खरीद के रिव्यू करते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली इस मंथ के एंड तक या नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक तक मैं रिव्यू कर दूंगा उसका। फिर चाहे 3050 वाला वेरिएंट करूं, फिर चाहे 3060 वाला, बस मतलब मैं कर दूंगा, प्रॉमिस है तुम्हारे से। ठीक है, तो बस यही था आज की वीडियो में। तो अगर इस लैपटॉप कंक्लूड करते हैं, 68 से लेके 72,000 के बीच में चलता रहता है, और सेल वेल में तो थोड़ा कार्ड वार्ड का डिस्काउंट लगा के और भी थोड़े डिस्काउंट ले सकते हो। तो अपने प्राइस पॉइंट के हिसाब से थर्मल्स ले लो या फिर परफॉर्मेंस ले लो, सब कुछ बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको कंसिडर कर सकते हो इस प्राइस पॉइंट पे। एंड एक प्रो टिप मैं कहूंगा कि 16GB वेरिएंट के लिए जाना, या फिर 2022 में जो भी आप लैपटॉप ले रहे हो, लेने वाले हो, पहला मोटिव होना चाहिए 16GB रैम के लिए। उसके बाद अगर 16GB रैम नहीं मिलता तो लेते ही तुरंत आप 16GB में अपग्रेड करा लो, सर्विस सेंटर में जाके फ्री में हो जाती है। कुछ ब्रांड शायद पैसे लेते हैं, कुछ पता नहीं है कौन लेते हैं कौन नहीं लेते, मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। मतलब मेरा काम था बताने का, बता दिया, आगे आपकी मर्जी जो करना है। तो मैं लैपटॉप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से बाय कर सकते हो अगर बाय करना हो। एंड बस आज की वीडियो को लेना था, पसंद आई तो लाइक, ज्यादा पसंद आई तो कमेंट, सब्सक्राइब पहली बार आया तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।